नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस YouTube चैनल कॉन में। आज का जो हमारा वीडियो सेशन रहने वाला है, इसमें हम लोग 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। कुछ कारणों से मैं यहाँ डे वाइज अपडेट आपको नहीं कर पाई। 1 से 2 दिन में मेरा टारगेट है, मैं आपको 8 to 13 करवा दूंगी। उसके बाद जो है हम लोग डे वाइज यहाँ करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ये करंट अफेयर्स की सीरीज में केवीएस और डीएसएसबी के लिए तो करा ही रही हूँ, साथ ही साथ आपका जितने भी कॉलेज लाइब्रेरियन या फिर स्कूल लाइब्रेरियन, आप किसी तरह के संस्थान के लिए डिप्टी लाइब्रेरियन या असिस्टेंट लाइब्रेरियन, किसी भी लाइब्रेरियन असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए फॉर्म भरते हैं। इसके अलावा अगर आप टेट के लिए, सीजीएल, एसएससी किसी भी चीज की फॉर्म भरते हैं तो आपको करंट अफेयर सेक्शंस जो होता है वहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो मैं यहाँ पर काफी सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, ठीक है। ये आपको काफी मदद मिलेगा एग्जामिनेशन में इससे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ है 8 दिसंबर का इंपॉर्टेंट। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये आपका भारत है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? तो 48वीं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में सुमेरु ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? तो ये आपका इंडोनेशिया में हुआ है। ये काफी न्यूज जो था हमारा चर्चित हुआ था। तो मैं यहाँ पर जितने भी आपको बात करूंगी ये बहुचर्चित ही न्यूज होगी, जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर बहुचर्चित ही क्वेश्चंस जो होते हैं, जो घटनाएं होती है उसके ऊपर बनती है करंट अफेयर। तो उसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। यह दिवस किस वर्ष से मनाना प्रारंभ किया गया? तो ये 1949 से। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये सी अचलेंद्र रेड्डी जो है उनको किया गया। हाल ही में एनडीबी व अमूल द्वारा किस देश में दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का समझौता किया है? तो उत्तर है श्रीलंका। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विद्युत रहित तापमान प्रौद्योगिकी की खोज की है? तो यह है आपका आईआईटी दिल्ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2022 किस वैश्विक संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। हाल ही में किस फिल्म निर्माता ने न्यूयॉर्क फिल्म के क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? तो ये है आपका एस.एस. राजामौली। ये आरआरआर जो मूवी आया था ना आपका, उसके लिए इन्हें दिया गया था। काफी बेहतरीन मूवी होगी, आप लोगों ने देखा होगा। तो इन्हीं की बाहुबली भी थी, एस.एस. राजामौली साहब की ही। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पूर्व बल्लेबाज एम अजहरुद्दीन को किसने पीछे छोड़ दिया है? उत्तर है आपका रोहित शर्मा। हाल ही में एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंडर 17 शटलर कौन बनी? तो पलक अरोरा, ठीक है। काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो 8 दिसंबर की भी करंट अफेयर्स काफी लंबी बनती है। अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर आपको जो घटनाएं जो बहुत चर्चित हुए उसी के बारे में मैं आपको वही क्वेश्चन चुन के यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। 1 से 2 बार अगर आप ये सुन लेते हैं, क्या होता है कि दिमाग में सेट हो जाता है, और हम एग्जामिनेशन हॉल में जो कुछ सुनते हैं ना, तो हमारा हम आसानी से उसको जो है बना पाते हैं एज कम्पेयर टू, मतलब हम लोग जो स्टडी करते हैं ना, पढ़ते हैं, वो दिमाग में उतना सेट नहीं रहता। बट हम जिस चीज को 1 से 2 बार सुन लेते हैं तो वो हमें ज्यादा याद हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियो डेली बेसिस पर ला रही हूँ, क्योंकि अब
फॉर्म भर लिया गया है केवीएस का, डीएसएसबी का, तो एग्जाम जल्द ही होगा। दोनों में करंट अफेयर से क्वेश्चन किए जाएंगे। दिसंबर 2022 को आबू धाबी स्पेस डिबेट में संयुक्त अरब अमीरात में आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? उत्तर है आपका जितेंद्र सिंह। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 189वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित मिलेटस स्मार्ट न्यूट्रिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये पीयूष गोयल थे। देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। ये डेट वाइज वाला क्वेश्चंस मैं हमेशा मना करती हूँ। किन देशों ने दोनों देशों में अध्ययन, शोध और काम करने के लिए लोगों की आसान पहुंच की सुविधा के लिए प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है आपका भारत और जापान। राजस्व खुफिया निदेशालय ने 5 से 6 दिसंबर 2022 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो 65वीं। ठीक है। हाल ही में आर वेंकटा रमन की 109वीं जयंती 4 दिसंबर को मनाई गई। उन्होंने भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो 8वें राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है। भारत में किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने हेतु 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है? तो भारत। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन यानी कि पूर्व टाइसिक युग वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की? तो ग्रीनलैंड। ठीक है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत लगभग कितने लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया गया? तो 46 लाख। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरकार ने हाल ही में किस जगह में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है? तो जम्मू कश्मीर। किस देश ने 2021 में डेविस कप खिताब जीता? तो रूस ने जीता है। खेल से भी क्वेश्चंस काफी किए जाते हैं, तो समझिए ये भी आपका वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट खेल सेक्शन से भी क्वेश्चंस ज्यादा किए जाते हैं। किस राज्य के आदिवासी संगठन ग्रेटर टिपरालैंड नामक स्वदेशी समुदायों के लिए अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं? तो त्रिपुरा। तो गाइज यही रही 8 दिसंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।